हीमोग्लोबिन वर्ड मीनिंग को ठीक से देख लेना, समझ ना, क्योंकि हमारा अंग्रेजी वैसे ही टाइट रहता है ठीक से। हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग चलते हैं। ध्यान से सुनोगे सब कोई, ध्यान से सुनोगे तभी कुछ बुझाएगा, ना तो नहीं बुझाएगा। सबसे पहला बात है कि हीमोग्लोबिन क्या है। अगर कोई पूछता है आपसे कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। पिगमेंट, इसको हम लोग अंग्रेजी में रंजक कहते, हिंदी में रंजक कहते हैं। पिगमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? रंजक। ये हीमोग्लोबिन ही है जिसकी वजह से हमारा ब्लड लाल कलर का दिखता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्या होता है? रेड दिखता है ना। हीमोग्लोबिन अगर नहीं रहता तो ब्लड रेड नहीं दिखता। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, या हीमोग्लोबिन एक परिवहन उत्तक भी कह सकते हैं इसको हम लोग, है ना, जो अक्सर O2 का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन को हम लोग परिवहन उत्तक भी कह सकते हैं, ये जो अक्सर किसका परिवहन करता है? O2 का, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है इसको देखते हैं। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन के मिलने से बना है। हीम जो है, जैसे आयरन के प्रमुख अयस्क का नाम हेमेटाइट है, उसी नाम से, हेमेटाइट के नाम से ही ये हीम लिया गया है। यानी हीम मतलब यहाँ पे आयरन हो जाता है। हीम मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है? आयरन हो जाता है। और ग्लोबिन, जब हम लोग प्लाज्मा पढ़े थे तो उसमें प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता था, तो प्रोटीन 3 प्रकार के थे, एल्बुमिन था, ग्लोबुलिन था और फाइब्रिनोजेन था। तो उसी का ये प्रोटीन है, उसी हिस्सा का ये ग्लोबिन, यानी प्रोटीन का ही हिस्सा है ग्लोबिन। तो देखो, हीम का 4 अणु मिलेगा और ग्लोबिन का 4 अणु मिलेगा। तो ये हीम का 4 अणु मिलेगा और ग्लोबिन का 4 अणु मिलेगा, तो एक अणु हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। एक अणु हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा, HB बोलते हैं उसको, हीमोग्लोबिन। एक अणु हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। 4 गो हीम मिलेगा और 4 गो ग्लोबिन मिलेगा, तब एक अणु हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा, है ना। हीम यानी आयरन, ग्लोबिन यानी प्रोटीन। इस तरह से देख रहे हैं कि ग्लोबिन का निर्माण आयरन और प्रोटीन के मिलने से हुआ है। इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन का निर्माण आयरन और प्रोटीन के मिलने से हुआ है। अब ध्यान से, अणु जो हीमोग्लोबिन है, यह 4 अणु ऑक्सीजन को लेकर जाता है। एक जो हीमोग्लोबिन है वो 4 अणु ऑक्सीजन को लेकर जाता है। माने ये समझ सकते हो कि एक हीमोग्लोबिन जब बनता है तो 4 गो ऑक्सीजन को लेकर जाता है। 100 ml अगर हमारा ब्लड है तो उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन का होना चाहिए। 100 ml अगर हमारा ब्लड है तो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो बेहतर है। 15 ग्राम से आपका 14 ग्राम हो गया, 13 ग्राम हो गया, 12 ग्राम, 12 ग्राम तक अगर रहता है तो काफी बेहतर है। ये 100 ml अगर आप ब्लड निकालते हैं, 100 ml ब्लड, तो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। या 90% तक अगर आपका हीमोग्लोबिन है ना तो बेहतर है, उसको 100% मान लिया जाता है। लेकिन जब हीमोग्लोबिन 30% हो जाता है या 30% से कम हो जाएगा, या 30% ही मानकर चलिए, जब हीमोग्लोबिन 30% हो जाएगा तो उस समय आदमी श्वासहीन हो जाता है, ब्रेथलेस हो जाता है। ब्रेथलेस क्यों हो जाता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो गई है। और जब हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो गई है तो एक हीमोग्लोबिन 4 गो ऑक्सीजन को ले जाता है। तो जब तुम कमजोर हो जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा तो लेके नहीं जा पाओगे। तो जब हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का वहन करिए नहीं पाएगा, ऑक्सीजन को ढो के लेके जाइए नहीं करेगा, तो फिर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा। और जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हम लोग सांस नहीं लेंगे। और जब हम सांस नहीं लेंगे तो हम लोग क्या जाएगा, हम लोग मरने की प्रक्रिया आ जाएगी, हम लोग मर जाएंगे। तो उस समय देखता है कि ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है जल्दी जल्दी। आपका जब ऑपरेशन होगा या ऑपरेशन कराया जाता है या कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसमें हीमोग्लोबिन जांच किया जाता है, कितना हीमोग्लोबिन है, उसी के हिसाब से उसका क्या किया जाता है, डोनेट करने की प्रक्रिया होती है। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए कि हीमोग्लोबिन जो है हीम और ग्लोबिन के मिलने से बना है, जिसमें 4 गो हीम रहता है और 4 गो ग्लोबिन रहता है। हीम आयरन का रूप है, ग्लोबिन प्रोटीन का रूप है। तो 4 गो हीम और 4 गो ग्लोबिन मिलकर एक हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और एक हीमोग्लोबिन जो होता है 4 गो ऑक्सीजन ढोने का कार्य करता है। 4 अणु ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है। अगर 100 ml हमारा ब्लड है उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर 15 ग्राम से कम होता है तो 12 ग्राम से नीचे नहीं होना चाहिए। 90% तक अगर हमारा हीमोग्लोबिन है तो हमारा ठीक ठाक है, लेकिन 90% से ज्यादा डाउन होता है तो दिक्कत करेगा। अगर 30% तक हो जाता है तो 30% तक हो जाएगा तो आदमी श्वासहीन हो जाएगा, मरने की प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाएगी।
तो श्वासहीन क्यों हो जाएगा? आप अपने हिसाब से सोच सकते हो कि एगो आदमी है, एगो ठेला वाला है, वो कमजोर हो गया है और उसके ऊपर हम 4 क्विंटल सामान लाद देंगे तो वो लेके जाना चाहेगा? वो वही जा छोड़ देगा, क्योंकि उसके उठिए नहीं रहा है, उससे खिंचाइए नहीं रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे जब हीमोग्लोबिन कमजोर पड़ जाता है तो ऑक्सीजन का वहन नहीं कर पाता है, और जब ऑक्सीजन का वहन नहीं कर पाता है तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है।